बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टोरी मीडिया यूट्यूब चैनल बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। वैसे छात्र छात्रा जो यहाँ से पीजी करना चाहते हैं, 2024 बीत गया, ये 25 जनवरी का महीना चल रहा है, लेकिन अब तक के बिहार विश्वविद्यालय में 24 से 26 सेशन में एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन के लिए आवेदन नहीं हो पाया था। रीजन ये था कि 21 से 24 के पार्ट 3 का रिजल्ट देरी से आया। अब जाकर के 24 से 26 में पीजी में एडमिशन के लिए विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू की है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी रखा गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप बिहार विश्वविद्यालय के जितने भी पीजी कॉलेज है या पीजी डिपार्टमेंट है उसमें आपको एडमिशन लेना है, तो किस तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आप अंतिम क्षण तक बने रहिएगा। हम चलते हैं बिहार यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आप एक बार क्लिक कीजिएगा तो आप यहां पर आ जाइएगा। तमाम स्टूडेंट यहां पर आने के बाद देखिएगा, देखिए स्टूडेंट कॉर्नर में यहां पर देखिएगा तो UMIS लॉगिन जो ऑप्शन यहां पर है, इस पर आपको एक बार क्लिक करनी है। इसके अंदर लिंक दिया गया है, बाहर न देना चाहिए था, तो खैर उस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट बनाना है। आपने सभी जगह देखा होगा, किसी वेबसाइट पर कुछ हम भरने जाते हैं तो पहले आईडी पासवर्ड बनाना पड़ता है। तो यहां पर भी वही चीज है कि पहले आपको आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उसके लिए यहां पर जब आइएगा तो नीचे देखिए डोंट हैव अकाउंट, क्रिएट अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करनी है, क्रिएट अकाउंट वाले पर। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर सावधानी से भरिएगा सारा चीज। देखिए पहला है आपको सेशन चूज करना है, तो आपको सेशन चूज कौन वाला करना है, जुलाई 2024 और जून 2025। एक्चुअल सेशन पीजी का जुलाई होता है, जून जुलाई होता है। तो ये एडमिशन कब 2024 में जुलाई अगस्त तक होना चाहिए था शुरू, लेकिन हो कब रहा है, जनवरी 2025 में सेशन लेट के कारण। तो आपको जुलाई 2024 चूज करना है। उसके बाद से आपसे प्रोग्राम पूछेगा कि प्रोग्राम आपका क्या होगा। तो फिर हम आ जाएंगे पीजी में। देख पा रहे हैं पीजी मैंने चूज कर दी, आपको भी ऐसे ही करना है। उसके बाद से पूछेगा कि कोर्स क्या होगा आपका। तो एमए अब देख पा रहे एमए है, एमकॉम है, एमएससी है, पीजी डिप्लोमा है। आपको जो भी स्ट्रीम चूज करना होगा आप चूज कर लीजिएगा। हम यहाँ पर एमए चूज कर लेते हैं। हो गया कि स्ट्रीम अब ये पूछ रहा है, देख पा रहे कोर्स। उसके बाद से यहाँ पर कोर सब्जेक्ट जिससे आप पीजी करेंगे, मैं रिकमेंड करूंगा बिहार विश्वविद्यालय के में यहाँ पर आप जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं ऑनर्स से ही पीजी कीजिएगा। प्रायोरिटी यहाँ पर ऑनर्स वाले को ज्यादा दिया जाता है, बाकी लोग को लगभग ना के बराबर मौका मिलता है। तो ऑनर्स से पीजी कीजिएगा तो ज्यादा चांस है, यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा तो ज्यादा चांस है कि आपका मेरिट में नाम आ जाए। बाकी इस फॉर्म को भरते भरते आगे तक देखते हैं, जो भी चीजों की हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमको हिस्ट्री से पीजी करना है, तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट चूज कर दिया। अब क्या करना है, फुल नेम यहाँ पर डालना है। ध्यान रहे सर्टिफिकेट पर जैसा नाम होगा बिल्कुल वैसा ही डालिएगा। यहाँ पर फुल नेम, फिर एक मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड बना लेना है। ऐसा पासवर्ड आपको बनाना है जो याद रहे, ठीक। यहाँ पर आप एक आध दो मरतबा आकर के लॉगिन वगैरह भी करें तो वो आपको याद रहे एक पासवर्ड। तो एक पासवर्ड इसमें आपको डालना है, फिर दोबारा इसमें डालना है और सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर सारा चीज डाल दिया और नंबर डाल करके सेंड ओटीपी पर मैंने क्लिक की। उसके बाद से ओटीपी आ गई, मेरे पास ओटीपी रिसीव हो गई है। उसके बाद से वेरीफाई एंड क्रिएट अकाउंट पर तो स्टूडेंट देख पा रहे, मैं एक बार क्लिक करता हूं, प्लीज वेट का ऑप्शन आता है और ऊपर देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन आईडी इज इतना एंड पासवर्ड इज इतना मेरे स्क्रीन पर शो हो रहा है। हालांकि मैंने आईडी पासवर्ड छुपा दिया है, आपको भी ऐसा ही शो होगा। आप क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन आईडी और जो पासवर्ड है उसका आप एक बार फोटो ले लीजिएगा और ये आईडी पासवर्ड क्रिएट होने के बाद मैम स्टूडेंट आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया जाएगा। उसके बाद से आपको ओके पर क्लिक करनी है। अब क्या हो मामला, हमारा तो आईडी पासवर्ड क्रिएट हो गया ना। अब देखिए नीचे है साइन इन वाला, यहां पर देख पा रहे साइन इन। अब साइन इन वाले पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर जो एप्लीकेशन नंबर अभी अभी हमें मिला है वो, और जो हमने यहाँ पर पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर डाल करके और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। और देखिएगा पासवर्ड बनाते समय आपको अल्फाबेट का भी कैपिटल और स्मॉल ध्यान रखना है, लेटर का भी आपको नंबर भी देना है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर। उदाहरण के लिए देखिए इस टाइप से आप पासवर्ड बनाइएगा तब ये ले लेगा। खैर मैंने यहाँ पर डाल दिया एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। उसके बाद से लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करते हैं, प्लीज वेट का ऑप्शन आ गया। उसके बाद से देखिए अब जाकर के अंदर डैशबोर्ड खुलेगा
जहां पर ये और भी चीजें हमसे पूछेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग है और फी पेंडिंग है। देखिए यहाँ पर दिखेगा तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको तमाम स्टूडेंट दिख रहा होगा। देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म ये वाली, इस पर जो है कि आपको एक बार क्लिक करनी है तो फिर ये सारा फॉर्म खुलेगा। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपको पर्सनल डिटेल्स देना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना है, फिर कॉलेज सिलेक्शन करना है, कौन कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिए, फिर फाइनल कंफर्म कीजिए, उसके बाद से लास्ट में पेमेंट कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करनी है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ चीजें जो रजिस्ट्रेशन के समय आप यहां पर डाले थे, जो मैंने डाला है यहां पर, वो सारी चीजें है ये हम बदल नहीं सकते। आप देख पा रहे, मान लेते कोई बच्चा एमए में रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब हुआ कि सर नहीं हमको एमएससी में करना, तो फिर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा नया मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके। अब नीचे देखिए यहां पर जो है कि टाइटल यहां पर जो भी आप यूज करते हैं वो आपको लगाना। देखिए स्टार यहां पर लगा हुआ है, यानी हर वो जगह जहां पर स्टार लगा हुआ है उस ऑप्शन को फिल करना जरूरी है। तो टाइटल अपने हिसाब से आप लोग चूज कर लीजिएगा। देखिए इसमें नाम डालना है, फिर देखिए नीचे यहाँ पर हिंदी में भी आपको नाम डालना है, हिंदी में आपको नाम डालना है। उसके बाद देखिएगा तो जेंडर आपसे पूछा जा रहा है, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आपसे, कैटेगरी पूछा जा रहा है, उसके बाद से आपसे ब्लड ग्रुप, देखिए ब्लड ग्रुप जहां पर भी स्टार लगा वो बताना जरूरी है। उसके बाद या तो ईमेल आईडी है, फिर आधार नंबर है, नेशनैलिटी है, रिलीजन है, और मैरिटल टाइप स्टेटस में बताना है कि आप मैरिड है कि नहीं मैरिड है। अब यहां से देखिएगा तो स्पेशल कैटेगरी के बारे में पूछ रहा है कि क्या आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, यदि आते हैं तो फिर आप यस करें। और हैंडीकैप है, देखिए इसमें यस नो में जवाब देना है, आप अपने हिसाब से इस वाले में देख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर आपको एड्रेस देना है, देख पा रहे एड्रेस कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, फिर नीचे देखिएगा तो फादर या हस्बैंड नेम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें आपको बताना है सन ऑफ, डॉटर ऑफ, आप देख पा रहे। उसके बाद से यहाँ पर है हस्बैंड ऑफ, तो यहाँ पर कोई अगर लड़का होगा तो ये एसओ चूज करेगा कि सन ऑफ, और अपने फादर का नाम लिखिएगा, फिर अपने मदर का नाम लिखिएगा तमाम स्टूडेंट। उसके बाद से देख पा रहे हैं यहाँ पर ये फादर या हस्बैंड मोबाइल नंबर ये कंपलसरी नहीं है, देखिए यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ। तो ये सारी चीज भरने के बाद आपको अपडेट वाले बटन पर क्लिक करनी है, आपका पर्सनल डिटेल्स अपडेट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे मैंने सारे डिटेल्स यहाँ पर डाल दी। उसके बाद से अपडेट वाले बटन पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ। उसके बाद से देखिएगा तो यहाँ पर हो गया कि अपडेट सक्सेसफुली फॉर एप्लीकेशन आईडी, इतना पर्सनल डिटेल्स तो हो गया। अब आते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स में। तो क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन में यहाँ पर चूज कीजिएगा। देखिए आपको तीन चीजें करनी है, एक तो आपको 10th का डिटेल्स देना है, इस पर ऐड 10th क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके। दूसरा आपको ऐड 12th क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन वाला से पहले कौन 12th वाला इसमें देना है, और ग्रेजुएशन वाला ऐड बैचलर क्वालिफिकेशन इसमें आपको क्लिक करके ग्रेजुएशन वाला डिटेल्स देना है। तो पहले हम यहाँ पर 10th वाले पर क्लिक करते हैं। 10th वाले पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि ठीक है 10th आप चूज कीजिए। उसके बाद से कहेगा कि आप बोर्ड चूज कीजिए, आप किस बोर्ड से 10th की परीक्षा पास किए, या आपका बिहार बोर्ड होगा या कोई अदर बोर्ड होगा जो कि नीचे है, तो हम यहाँ पर बिहार बोर्ड दे देते हैं। आपका जो बोर्ड होगा वो दे दीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि ठीक है बताइए 10th का रोल नंबर आपका क्या है, वो आपको बतानी है। उसके बाद से 10th का आपका पासिंग ईयर क्या है वो आपको यहां पर बतानी है तमाम स्टूडेंट। टोटल पेपर मार्क्स तो यदि बिहार बोर्ड होगा तो 500 होगा, और आपने कितना प्राप्त किया वो आपको बतानी है। तो 500 में से जो आया वो आपको बता देनी है। परसेंटेज ये ऑटोमेटिक ले लेगा। और यहाँ पर चूज फाइल है, इस पर आपको क्लिक करके क्या करना है, देखिए 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करनी है चूज फाइल पर क्लिक करके। जैसे चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा आपकी गैलरी में ले जाएगा, वहां पर जहां पर भी आपने रखा होगा 10th का मार्कशीट वहां से सिलेक्ट करके आपको चूज फाइल पर क्लिक करके, और देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 500 KB के अंदर में आपका वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, आप देख पा रहे हैं साइज शुड बी लेस देन 500 KB। तो इस फॉर्मेट में आप डालेंगे। उसके बाद से सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपका 10th का क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सारी चीजें डाल करके सबमिट पर क्लिक किया। उसके बाद से ऊपर आ गया क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंटर्ड सक्सेसफुली। उसके बाद से ओके पर क्लिक करनी है। ओके पर क्लिक करने के बाद अब देखिएगा तो यहाँ पर 10th का ऐड हो गया। आपको क्या करना है, यदि आपको लगता है कि नहीं भाई गलत हो गया है,
तो डिलीट कर दीजिए पूरा का पूरा, नहीं तो लगता है कुछ करेक्शन करना है। देखिए यहाँ पर तो एडिट का ऑप्शन है, 10th वाले में आप जो है कि एडिट कर सकते हैं। तो 10th का हो गया। अब ऐड 12th क्वालिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करनी है। फिर इसमें भी वही चीजें करनी है। क्वालिफिकेशन आपको देखिए यहाँ पर बताना है कि आप आर्ट्स से है, साइंस से है या कॉमर्स से है। तो हम यहाँ पर आर्ट्स चूज करते हैं। उसके बाद से फिर आपसे पूछेगा कि आपका बोर्ड कौन सा है 12th का, वो बताइए। फिर आपसे रोल नंबर पूछेगा कि आपका रोल नंबर क्या है, वो बताइए। फिर टोटल मार्क्स पूछेगा, बिहार बोर्ड का 12th का भी टोटल मार्क्स जो है कि बराबर रहता है, 500 ही रहता है। फिर आपसे ये पासिंग मार्क्स पूछेगा कि आपने 12th की परीक्षा कब पास की, वो बताइए। उसके बाद से ये आपसे पूछेगा कि 12th में आपका कितना नंबर है, वो बताइए। और ये प्रतिशत ऑटोमेटिक ले लेगा और चूज फाइल पर क्लिक करके आपको 12th का मार्कशीट अपलोड कर देनी है। उसके बाद से सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दिया, 12th का भी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे, मैंने यहाँ पर 10th का भी ऐड कर दिया, 12th का भी ऐड कर दिया। सभी में व्यू है, आप देख भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अब बचा कौन सा, बैचलर क्वालिफिकेशन। बैचलर क्वालिफिकेशन पर मैंने यहाँ पर क्लिक की। उसके बाद से देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर अब आ गया कि ठीक है बताइए बीए है या अदर डिग्री है। मैं यहाँ पर बीए चूज करता हूँ, अपने हिसाब से यहाँ पर आप लोग चूज कर लीजिए। उसके बाद से ये पूछेगा कि आप बिहार यूनिवर्सिटी से ही है या अदर यूनिवर्सिटी से। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर अदर यूनिवर्सिटी चूज करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखने का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप दूसरे यूनिवर्सिटी से है तो जो भी यूनिवर्सिटी से आप स्नातक की परीक्षा पास किए हैं वो बता दीजिए। मैं यहाँ पर बिहार यूनिवर्सिटी चूज करता हूँ क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से मामले स्टूडेंट देखिएगा, फिर आपको अपना ग्रेजुएशन वाला यहाँ पर रोल नंबर डालना है। आपको अपना पासिंग ईयर बताना है कि आपने ग्रेजुएशन कब पास किया, वो पासिंग ईयर। और एक गलती जो कि कभी नहीं करना है, यहाँ पर बहुत लोग गलती कर देते हैं। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो टोटल पेपर मार्क्स पूछा जा रहा है ना, आपको 1500 डालना है। ठीक है, 1500। ऑनर्स लेकर के सब्सिडियरी MIL GS तीनों मिलाकर के 3 साल में, 3 साल वाला स्नातक कोर्स में होता है ना 1500 डालना है। उसके बाद से आपने जो भी ऑब्टेन यहाँ पर आपने किया तमाम स्टूडेंट, आपको ऑब्टेन यहाँ पर डालना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर ग्रेजुएशन वाला आपको यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा परसेंटेज। अब नीचे आइएगा तो नीचे देखिए यहाँ पर अब आपको चूज करना है कि आपका ऑनर्स क्या था। यहाँ पर आपको अपना ऑनर्स सब्जेक्ट और उससे रिलेटेड जो मार्क्स ऑब्टेन किए या फुल मार्क्स है उसके बारे में जानकारी देनी है। तो ऑनर्स में यहाँ पर चूज कर लेता हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री से ही पीजी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा ऑनर्स से आप पीजी के लिए अप्लाई कीजिएगा बिहार यूनिवर्सिटी में तो ठीक है, आपका मेरिट में नाम वगैरह आ जाएगा। बाकी सब्सिडी वगैरह से कोशिश कीजिएगा तो कम ही चांस है कि वो आएगा। और सब्सिडी से पीजी करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अगर आपको सब्सिडी से पीजी वगैरह करना है तो अप्लाई करके देखिए, आएगा तो ठीक है, अदरवाइज मेरे हिसाब से नहीं कीजिए तो ठीक रहेगा। किसी और यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, यहाँ पर ऑनर्स से ही पीजी कीजिए, अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो ऑनर्स में हिस्ट्री था मैंने चूज कर लिया। उसके बाद से टोटल मार्क्स जो कि ऑनर्स 800 का होता है 3 साल में। अब मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पर बतानी है, ऑनर्स मार्क्स ऑब्टेन। तो मैं यहाँ पर 480 यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखी। उसके बाद से ये 60% ऑटोमेटिक हो जाता है, 480 60% होगा 800 का। तो यहाँ पर ऑनर्स का भी डिटेल्स मैंने दे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर अभी छोड़ा है, मैं इसमें डालता हूँ। उसके बाद से सबमिट वाले बटन पर क्लिक करता हूं। और एक चीज याद रखिएगा आप लोग, ऊपर जो है कि ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर वाला मार्कशीट भी इसमें आपको अपलोड करना है। 21 से 24 बिहार यूनिवर्सिटी की छात्र है। अभी तक तो खैर मार्कशीट नंबर नहीं मिला है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं। फिर भी आप लोग पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन वाला मार्कशीट का इस्तेमाल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी का पार्ट 1 या पार्ट 2 क्लियर नहीं है, ग्रेजुएशन में कोई भी पार्ट फंसा हुआ है, आपका रिजल्ट फाइनल नहीं है, तो आप पीजी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। रिजल्ट क्लियर होने के बाद ही आप एडमिशन के लिए परमिसिबल होंगे। और जो भी यहाँ पर डेटा देखिए टोटल ऑब्टेन में या नीचे ऑनर्स वाला में फिल कीजिएगा एकदम सही और सटीक, नहीं तो जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाती है और जब एडमिशन के लिए जाते हैं लोग, वहां पर यदि मिसमैच पाया जाता है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। तो खैर मैंने यहाँ पर सारी चीजें डाल दी। उसके बाद से सबमिट वाले बटन पर मैं क्लिक करता हूं, प्लीज वेट आया। उसके बाद देखिए ऊपर लिखा हुआ है ठीक है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दर्ज हो गया। अब यहाँ पर देखिए तीनों चीज यहाँ पर हो गई। अब हमको क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स भी हो गया, क्वालिफिकेशन भी हो गया। अब चॉइस सिलेक्शन पर हमको जाना है। उसके बाद से देखिएगा तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप किन किन कॉलेज को ऑप्शन में देना चाहते हैं वो बताइए।
तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कॉलेज। अब इसमें सबसे पहला जो भी आपका प्रेफरेंस होगा वो दीजिएगा। मैं दे देता हूं मुजफ्फरपुर। ठीक, मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद से ऐड ए न्यू चॉइस पर क्लिक करूंगा तो अगला इंटरफेस खुलेगा कि ठीक है और कॉलेज आप चूज कीजिए। तो फिर सेलेक्ट कॉलेज पर जाएंगे और भी देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर में दिखेगा तो और कौन सा कॉलेज है, आरडीएस है, उसके बाद से डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है, एलएस कॉलेज भी है। एलएस कॉलेज मैंने दे दिया। उसके बाद से ऐड न्यू चॉइस एक और मैं डालता हूं, कम से कम मैं 3 दे देता हूं। ठीक, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री मैंने यहां पर दे दी। उसके बाद से क्या करना है, सेव वाले बटन पर क्लिक करनी है। सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये चॉइस सेव्ड सक्सेसफुली। कॉलेज भी चॉइस हो गया कि चलो 3 मैंने चूज कर दिया, नंबर के हिसाब से जो कॉलेज हमें देना होगा मिल जाएगा, वहां जाकर एडमिशन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चॉइस सिलेक्शन हो गया। अब डॉक्यूमेंट अपलोड वाले बटन पर क्लिक करनी है। अब आपको क्या करना है, इसमें देखिएगा, देखिए अपलोड फोटो है, अपलोड सिग्नेचर है और अपलोड आधार कार्ड। आधार कार्ड किस तरीके से अपलोड करना है, दोनों तरफ का एक के पेज पर रहना चाहिए। या तो आप मोबाइल से, मोबाइल एडिटिंग वगैरह आती है, पिक्चर आर्ट हो या पिक्सल लैब वगैरह हो, तो ऐसी व्यवस्था करके एक पेज पर आधार कार्ड का दोनों साइड का एक ही पेज पर एडिट करके फिर उसको अपलोड कीजिए। नहीं तो बस अगर एडिटिंग नहीं आती है तो आधार कार्ड चाहिए जेरोक्स करवा लीजिए सेंचुरी पेपर पर दोनों तरफ का, फिर उस सेंचुरी पेपर का फोटो खींच के तब इसमें अपलोड कीजिएगा चूज फाइल पर। जैसे कि चूज फाइल पर मैं क्लिक कर रहा हूं यहाँ पर, तो फिर ये चला जाएगा ना गैलरी में, फिर वहां से आप अपना फोटो उठाइए या आधार कार्ड उठाइए, फिर यहाँ पर अपलोड कीजिए। तो ऐसे ही आपको तीनों में करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माय स्टूडेंट। तो अब मैंने यहाँ पर फोटो भी डाल दिया, सिग्नेचर भी डाल दी, उसके बाद से आधार कार्ड भी डाल दी। उसके बाद से आपको क्या करना है, बस तीनों को अपडेट कर देना है। अपडेट वाले बटन पर क्लिक करके उसके बाद से देखिए प्लीज वेट लिख रहा है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ लिखेगा। देखिए कुछ ऐसा ब्राउजर फीचर में ये खुद ऑटोमेटिक कर रहा है, सारी चीजें मिला रही है। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट अपडेट सक्सेसफुली हो गया। अब क्या करना है, ये फाइनल कंफर्मेशन पर क्लिक करनी है। देखिए सारा चीज बाएं साइड में सारा ऑप्शन है। फाइनल कंफर्मेशन पर आपको क्लिक करनी है तो पूरा ये फॉर्म खुलेगा, कहेगा देख लीजिए कहीं गलती उल्टी नहीं न है। यदि कहीं पर गलती पाई जाती है तो पर्सनल डिटेल्स हो, क्वालिफिकेशन हो, चॉइस सिलेक्शन हो, डॉक्यूमेंट अपलोड हो, ऑप्शन पर क्लिक करके जा करके चेंज करके वहां पर अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट का बटन नीचे है, नहीं तो सारा चीज ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम प्रीव्यू करेंगे, सारी चीजें एक बार अच्छे से देख लेंगे। देखिए कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर सब चीज ठीक है तमाम स्टूडेंट, तो यहाँ पर आई एग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर आपको क्लिक करनी है। और देखिए एग्री एंड कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा तो ध्यान रहे फॉर्म में आप किसी भी प्रकार का करेक्शन एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आने के बाद एग्री एंड कंफर्म से पहले सारा चीज एक बार आप मिला लीजिएगा कि जो हमने चीजें डाली है कहीं डेटा मिसमैच तो नहीं है ना, सारी चीजें ठीक है ना। यदि सारी चीजें ठीक है तो एग्री एंड कंफर्म पर आपको एक बार क्लिक करनी है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ये जो है कि सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से सारा चीज यहाँ पर दिखा देगा। एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि पेमेंट मैंने नहीं किया। अमाउंट 300 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है। पे नाउ पर आपको एक बार क्लिक करनी है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद फिर ये पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा। पेमेंट गेटवे पर ले जाने के बाद देखिएगा तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, कार्ड्स है, यूपीआई है, क्यूआर कोड है, नेट बैंकिंग है। आप किसी का भी इस्तेमाल करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर तमाम स्टूडेंट कार्ड डिटेल्स आप अपना या जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं कार्ड के थ्रू वो आप डालेंगे। उसके बाद से प्रोसीड टू पे वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से जो ओटीपी, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा जिस अकाउंट से बैंक लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद फिर आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको अपना रिसीविंग डाउनलोड कर लेना है। एकदम फॉर्म टाइप का आएगा, उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है और इंतजार करना है। इंतजार क्या करना है, मेरिट लिस्ट में नाम आने का। तो 20 तारीख तक तमाम स्टूडेंट आवेदन का जो है कि वह लास्ट डेट है। मैं यहाँ पर अभी आकर के इसको अभी स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि कैंडिडेट से मैं परमिशन लेकर के फिर मैं पेमेंट करूंगा। वीडियो मैंने बना दी है किस तरीके से आप जो कि स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप आकर के यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए तमाम स्टूडेंट। उसके बाद से जब आवेदन हो जाएगा, पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद से रिसीविंग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए मेरे फोटो के पीछे भी जो मेरा फोटो है ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ऐसा ही आएगा, आप डाउनलोड
करके अपने पास रख लीजिएगा। और ये जो 300 रुपया लग रहा है ना, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने का चार्ज है, एडमिशन चार्ज नहीं समझ लीजिएगा। ये 300 रुपया आपका आवेदन चार्ज है। उसके बाद से जब आपको कॉलेज अलॉट आ जाएगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आपका आ जाएगा, तो कोई ना कोई कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा। तब आप जब कॉलेज में जाइएगा एडमिशन के लिए, तब वहां पर एडमिशन चार्ज देना पड़ेगा। अभी सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई का चार्ज 300 रुपया है, जो कि आपको ऑनलाइन पे करना है। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होगी। कुछ सवाल है तो वीडियो कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।